प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दरभंगा। गाड़ी की एजेंसी में फैज अहमद की हत्या को लेकर परिवार से की मुलाकात। मंगलवार को दिन के 1 बजे जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ दरभंगा के पुरानी मुंसफी पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिनों एक यामा एजेंसी में हुए फैज अहमद की हत्या को लेकर उनके परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मृतक के परिवार से प्रदेश अध्यक्ष ने कई बातों की जानकारी प्राप्त की। तो वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रशासन को इस मामले में और भी तहकीकात करने की ज़रूरत है। उन्हें यह जानने की ज़रूरत है आखिर इनके पीछे और किन लोगों की मंशा हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ता मीडिया को। व्यक्ति की जिस घटना में एक व्यक्ति की हत्या हुई है और जिस तरह से हत्या हुई है, उसके परिवार से हम आज मिलकर उन्हें सांत्वना देने भी आए हैं और उन्हें ये भी बताने आए हैं कि ये उनके परिवार के एक सदस्य की ही हत्या नहीं हुई है। बिहार में जिस तरह की कानून व्यवस्था की ज़रूरत है उसकी भी हत्या हुई है। लगभग हर रोज़ कोई न कोई हत्या, कोई न कोई बलात्कार का किस्सा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन जब से ये चुनाव हुए हैं तब से इनकी संख्या में कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। ये घटना लगभग 12 दिन पहले की है। जो सीसीटीवी फुटेज है उससे साफ पता चलता है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल था, किसने ये हत्या की, कितनी निर्मम हत्या थी और कम से कम उनके 2 या 3 सहयोगी थे। इन सब का पता उस सीसीटीवी फुटेज से चलता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन उस पर जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन और कानून व्यवस्था के द्वारा की जानी चाहिए थी, आज 12 दिन बीतने के बाद भी वो नहीं हुई है। ये अपराधियों को शह देने वाली बात है। अपराधी जानते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई, कोई उचित कार्रवाई, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए वो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं और जिस किसी का भी उनका मन होता है या उनके लिए उनको सुपारी दी जाती है या जो भी कह लें, हत्या और बलात्कार ऐसे घिनौने अपराध अब बिहार में एक आम जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। परिजन से हमारी बहुत विस्तार से चर्चा, उनकी जो डिमांड हैं वो प्रशासन से हैं और हम उन्हीं के डिमांड को प्रशासन के सामने रखकर प्रशासन से उनकी मदद के लिए आवाज़ लगाएंगे, लगा भी रहे हैं। आज जो आपके साथ बातचीत हो रही है उसमें भी हम बिहार सरकार से और दरभंगा में प्रशासन से यह मांग करते हैं कि कम से कम उस बात को स्पीडी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इनकी परिवार के किसी भी आदमी से मिलने नहीं आया। ये उनकी कहानी भी तो जानने की ज़रूरत है। ये प्रशासन की असंवेदनशीलता या संवेदनहीनता दिखाती है और इसे जल्दी से सही करने की ज़रूरत है। आज सर जन स्वराज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी दरभंगा नहीं पूरे बिहार में अराजकता, बलात्कार और हत्याएं जो चरम सीमा पर पहुंच गई है, उसी के क्रम में दरभंगा में भी फैज अहमद की भी हत्या सरेआम दिनों में हत्यारों के द्वारा कर दिया गया था। आनंद फानन में प्रशासन ने उसे तो पकड़ करके जेल की कोठरी में कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ उसे खान पान की पूरा कर रहे हैं, लेकिन उस पर क्या त्वरित निदान हो, अगले के साथ कोई दूसरी घटना नहीं हो, हमारा हत्या कम हो, दरभंगा शांति के माहौल में गुजरे, इस पर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। उसी को सांत्वना दिलाने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय माननीय मनोज भारती जी उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त किए हैं और आश्वस्त किए हैं कि बिहार में डीजीपी तक जरी जिस तरह की ज़रूरत उस परिवार को हो, मैं जन स्वराज पार्टी आपके साथ रहेंगे। ठीक है।
पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, क्या मुलाकात हुई है? अगर आप बात करें इंसाफ की तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए और मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी नेता हैं दरभंगा शहर के अंदर में या इस बिहार के अंदर में गलत लोगों का साथ न दें, जो सही लोग हैं उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में आप ताकतवर हैं, कल मरने के बाद ईश्वर के यहाँ भी आपका हिसाब होगा। और अगर गलत लोगों को अगर आप संरक्षण देते हैं तो मैं समझता हूँ कि अपराध जो है ये बढ़ता रहेगा और कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हर लोगों को न्याय मिलना चाहिए जो गलत कर रहा है। आज जिस तरह से ये मामला जो जघन्य अपराध बोलिए, इतनी बड़ी घटना घटी है और ये परिवार के लोगों से आज हम लोग मिले और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे मनोज भारती जी और साथ में कई पदाधिकारी पटना से आए हुए हैं और इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए कि इस तरह की जो घटना घटी आखिर इनको इंसाफ कब मिलेगा। सरकार से या विपक्ष से कई लोग, सरकार से तो नहीं विपक्ष से कई लोग आए, कई पार्टियों के लोग आए, मिले, आप भी मिल रहे, आप एक पार्टी से हैं, क्या लगता है ये सिर्फ मुलाकात रहेगी या इंसाफ के लिए कुछ करेगी जनस्वराज रास्तों पर उतर के? जनस्वराज इंसाफ के लिए अंतिम तक लड़ाई लड़ेगी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आदेश पर सब लोग प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं कि हर लोगों के को जो जहाँ गलत हो रहा है उनके साथ अब आगे गलत ना हो और समाज के अंदर में गंदगी ना फैले, इसके लिए लड़ना चाहिए। तो हम लोग अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे और प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि प्रशासन इसकी गहराई में जाए, क्योंकि जिस तरह से फुटेज के आधार पर आपने अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करने के बाद आपको रिमांड पर लेना चाहिए था और रिमांड पर लेकर करके पूछना चाहिए था कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ जो घटना घटी है उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सुपारी दे दिया हो और जाओ जा करके मार करके आओ, और अंतिम तक मैंने देखा कि अंतिम तक जब उसके दिमाग में ये आ गया कि ये मरा कि नहीं, तो जिस तरह से कैंचियों से भोग करके मारा गया है, जब तक मरा नहीं तब तक वो आदमी वहाँ रहा है। तो पुलिस का ये काम है कि अंतिम तक पूरे डेप्थ में जाना चाहिए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जिस तरह से ये हत्या हुई है ऐसा तो हत्या होना नहीं चाहिए और सरकार और प्रशासन जो भी है जनता की सुरक्षा के लिए ये बनाई जाती है। और इस हत्या के बाद सारा सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें ये खुलकर सामने आ रहा है कि जो सोनू नाम का लड़का जो हत्या किया है वो पहली बार नहीं कर रहा है। कोई भी इंसान यदि पहली बार कोई मर्डर करता है तो वो थोड़ा सा डरता है, लेकिन वो डरा हुआ नहीं है। इस हत्या से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये सोची समझी चाल है। जो हमारे फैज जी जिनका ये हत्या किया गया है वो हत्या कोई छोटी मोटी हत्या नहीं, पूरी तरह से साजिश की तरह किया गया है। और अभी भी प्रशासन क्यों चुप है, ये बड़ी ही दुखद वाली बात है। प्रशासन को अभी तक उस हत्यारे को खोजकर उस सीसीटीवी फुटेज को निकालकर उससे ये पता करना चाहिए आखिर ये हत्या हुई क्यों, और अगर ये हत्या है तो उसके पीछे किसका हाथ है। और प्रशासन चुप है तो ये बहुत ही दुखद बात है। इससे मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं चुप है, कहीं कोई कारण जरूर है। इसके लिए जनस्वराज पूरी तरह से आवाज उठा रही है और हम लोग प्रशासन को चुप नहीं रहने देंगे और हमारे जनस्वराज के सारे नेता आज आए हैं और इसका इंसाफ होगा।